नमस्ते बच्चों, वेलकम टू जिज्ञासा ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। देखो, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज में क्या था? एक्सचेंज में होता है कुछ लेना कुछ देना। तो ये एक्सचेंज कहाँ कहाँ हमको दिख रहा था? ये दिख रहा था बिटवीन एल्वुलाई एंड ब्लड, और दूसरा बिटवीन द टिश्यू एंड ब्लड। यहाँ से ऑक्सीजन एल्वुलाई से ब्लड में जा रही थी और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वुलाई में जा रहा था। और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से टिश्यू में जा रही थी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यू से ब्लड में जा रहा था। तो ये दो जगह एक्सचेंज हो गया था। तो ये सारा कवर हुआ था हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो यहाँ पर हम क्या कवर करेंगे कि ऑक्सीजन जो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रही है वो किस फॉर्म में यहाँ से एल्वुलाई से कहाँ तक? हमारे बॉडी टिश्यू तक जाती है। और हमको पता है टिश्यू में ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाती है एनर्जी के लिए। फिर जो सेल्स हैं वो एनर्जी यूटिलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बन रही है टिश्यू लेवल पे, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यू से एल्वुलाई तक किस किस फॉर्म में जाती है, कैसे जाती है, वो सारा हम कवर करेंगे इस वीडियो में। चलिए अब पहले चलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की तरफ में। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है एल्वुलाई से हमारे बॉडी टिश्यूज की तरफ। टिश्यूज को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जो उसको ऑक्सीजन से मिलेगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जाएगा? हमारी एल्वुलाई से हमारे बॉडी टिश्यूज की तरफ। ये एल्वुलाई बना दी, ठीक है, और यहाँ पे टिश्यूज हैं। तो यहाँ ट्रांसपोर्ट होना है तो ब्लड के थ्रू जाएगा ये इसके पास में। अब देखिए ब्लड में किस फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन दो फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। द फर्स्ट वन इज एज डिसॉल्व गैस इन प्लाज्मा, जो ब्लड का प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड का फ्लूइड पोर्शन, ठीक है। जैसे पानी है तो पानी जो होगा, अगर कोई नदी है उसमें जो पानी है वो क्या हो गया? प्लाज्मा। अब उस पानी में हम कुछ सेल्स डाल दें, ठीक है, कुछ हार्ड मटेरियल, तो वो क्या होगी? उसकी सेल। तो इसमें ब्लड की सेल्स कौन कौन सी होती हैं? जैसे WBC, RBC, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, वो प्लाज्मा में सस्पेंडेड रहती हैं। लेकिन इन सारी सेल्स में से जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है गैसेस का, वो कौन सी सेल करती है? RBC। तो ये ब्लड है, ब्लड का फ्लूइड पोर्शन, ये हो गया प्लाज्मा। और इसमें मैं एक सेल बना रही हूँ, कौन सी? RBC। RBC की शेप कैसी होती है? पेड़े जैसी। मथुरा के पेड़े खाए होंगे ना। तो अगर हम जैसे लोई बनाए आटे की, एकदम राउंड स्फेरिकल शेप के, दोनों साइड से फिंगर से उसको ऐसे प्रेस कर दें तो जो शेप बनेगी वो होगी RBC की शेप। तो ये जो RBC है ये किसका ट्रांसपोर्ट करेगी? ये भी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं प्लाज्मा में। देखिए पहले 3% जो ऑक्सीजन होती है वो प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी डिसॉल्व फॉर्म में। तो 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और बाकी 97% ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? ये मूव करेगी RBC के अंदर, ठीक है। 97% ऑक्सीजन। अब RBC के अंदर कौन बैठा है? हीमोग्लोबिन भाई साहब, ठीक है। तो RBC के अंदर ये HB हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके बनाएगी HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो 97% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन थ्रू ब्लड। इतना क्लियर है? अब चलते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड 3 फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट होता है। कहां से कहां? ये ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज। टिश्यू तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, टिश्यू ने ऑक्सीजन लिया, एनर्जी उससे यूटिलाइज करी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया। वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के टिश्यू से कहां जाएंगे? एल्वुलाई की तरफ मूव करेंगे थ्रू ब्लड। अब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बन रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में 3 फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट होगा। तो पहला क्या है? एज डिसॉल्व गैस इन ब्लड प्लाज्मा 7%, ठीक है। 7% जो CO2 है वो ब्लड के प्लाज्मा में डिसॉल्व होके ट्रांसपोर्ट होगा। अब देखिए ऑक्सीजन ब्लड के प्लाज्मा में कितना डिसॉल्व हो रहा था? 3%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना डिसॉल्व हो रहा है? 7%। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है, क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। कितना मोर? 20 टाइम्स मोर सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन से 20 गुना ज्यादा डिसॉल्व होगा वाटर में या फिर हम कहें ब्लड में, ठीक है।
अब नेक्स्ट चलते हैं एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कितना होगा 23%। अब देखिए मैंने इसमें आरबीसी बना दी ब्लड में। अब ये CO2 जो है वो कितना 23% CO2। अब ये भी किससे कंबाइन हो रहा है हीमोग्लोबिन से, यानी जो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी कंबाइन हो रहा है और वो किससे ऑक्सीजन से भी कंबाइन हो रहा है। यानी जो हीमोग्लोबिन है उसको दोनों से प्यार है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी और ऑक्सीजन से भी। इनफैक्ट जो हीमोग्लोबिन है इसकी जो एफिनिटी है, ठीक है, वो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा प्यार करेगा ये एज कंपेयर टू O2। बट कार्बन डाइऑक्साइड भी इसका पहला वाला प्यार नहीं है। इसका पहला प्यार कौन सा है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड से इसकी एफिनिटी और भी ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड से कितना है ये है 20 टाइम्स ज्यादा प्यार करता है किससे कार्बन डाइऑक्साइड से, और कार्बन डाइऑक्साइड से भी 200 टाइम्स ज्यादा किससे करता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड से। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर यहाँ पर आते हैं हम आरबीसी के अंदर 23% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, ये बना देगा गैस करो HbCO2 जिसको बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कई बच्चे कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन लिख देते हैं, कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन नहीं है। हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है तब ये बनाता है कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये बनाएगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्यों, अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन का कैसे होता है तब हमको और क्लैरिटी होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है हीमोग्लोबिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हीमोग्लोबिन के अमीन पार्ट से अटैच हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको बोला है कार्बन डाइऑक्साइड अमीन पार्ट से हीमोग्लोबिन के। ठीक है, और यहाँ पर क्या था जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के कौन से पार्ट से अटैच होता है हीम पार्ट, फेरस आयरन वाला जो होता है Fe2 पॉजिटिव पार्ट से। ठीक है, ये अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो एकदम क्लैरिटी हो जाएगी इसमें। ठीक, अब देखिए एस बाइकार्बोनेट आयन जो CO2 ट्रांसफर होगा इस फॉर्म में वो कितना परसेंट होगा, ये होगा 70%। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में 23%। अब जो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में जो ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा, प्लाज्मा के थ्रू होगा या आरबीसी के थ्रू होगा या कहीं से कहीं जाएगा, वो हम जानेंगे अभी आगे की वीडियो में। तो उससे पहले देखिए अभी कई बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, कभी ब्लड, कभी आरबीसी, कभी हीमोग्लोबिन, तो ये सब क्या है। तो इसलिए हम थोड़ा सा ब्लड का बेसिक्स जान लेते हैं कि हमको कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम शुरू करते हैं ब्लड से। तो जो ब्लड क्या है, ब्लड 2 पार्ट से मिलकर बना है। एक इसका फ्लूइड पोर्शन यानी लिक्विड पोर्शन है और एक में क्या है ब्लड सेल्स हैं। अब जो लिक्विड पोर्शन है जो ब्लड का उसको हम क्या बोल रहे हैं प्लाज्मा, और सेल्स कौन सी होती है इसमें WBC है, RBC है, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। अब इसमें जो गैसियस का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ब्लड का कौन सा पोर्शन करता है, एक प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर गैसेस ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, राइट, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। और कैसे हो रहा है आरबीसी से हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इन दोनों को अभी हम पढ़ेंगे प्लाज्मा और आरबीसी। तो प्लाज्मा तो फ्लूइड पोर्शन है, अब आरबीसी क्या है, थोड़ा सा आरबीसी को जान लेते हैं हम। आरबीसी रेड ब्लड सेल, इसका स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ा था पेड़े जैसा होता है। ठीक है, एक लोई एक स्फेरिकल पार्ट को ऊपर नीचे से पिचका देंगे तो जो बनेगा वो क्या होगा, दैट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी। अब आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड सेल। अब देखिए रेड ब्लड सेल के बारे में हमको थोड़ा सा जानना है कि रेड ब्लड सेल के अंदर जो है सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से सारे सेल्स ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होगा, देन माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, हमको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन जाती थी और एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन जो है हमारी आरबीसी में नहीं होता है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि नहीं होता।
और क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी एब्सेंट होता है। और क्या होता है गोल्गी बॉडी, ये भी एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम्स, ये भी एब्सेंट होते हैं। अब इतने सारे कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स ये नहीं है तो उसकी वजह से दो बेनिफिट होते हैं। ठीक है, अब पहला बेनिफिट क्या है कि बाय चांस अगर ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स अगर प्रेजेंट होते हमारी आरबीसी के अंदर तो क्या होता, बहुत सारी ऑक्सीजन तो यही खुद ही कंज्यूम करते, इनको भी तो जिंदा रहना है, इनको भी ऑक्सीजन की थोड़ी रिक्वायरमेंट होती। तो ये सारे नहीं है तो ऑक्सीजन का कंजम्पशन नहीं हो रहा, तो ज्यादा से ज्यादा जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट हो पा रही है। सेकेंड बेनिफिट क्या है इसका, सेकेंड बेनिफिट ये है कि अगर ये सारे अगर सेल ऑर्गेनेल्स होते तो आरबीसी की जो बहुत सारा सरफेस एरिया ये खुद ही ऑक्यूपाई कर लेते। तो ये सारे अगर एब्सेंट है तो इसकी जो सरफेस है ज्यादा से ज्यादा आरबीसी की क्या है एब्सेंट है। तो इसका सारा का सारा साइटोप्लाज्म किससे भरा हुआ है, हेमोग्लोबिन से, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है गैसेस की। तो ज्यादा से ज्यादा गैसेस ट्रांसपोर्ट हो पा रही हैं क्योंकि बहुत सारा हीमोग्लोबिन है हमारी आरबीसी में। कितना है, हमारी 1 आरबीसी, एक आरबीसी मॉलिक्यूल्स कितना कैरी करती है, 280 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन। कितना, 1 आरबीसी मॉलिक्यूल कैन कैरी 280 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन। इतना क्लियर है, बहुत सारा हीमोग्लोबिन भरा हुआ है। ठीक है, अब देखिए हीमोग्लोबिन क्या होता है, ब्लड हो गया, आरबीसी हो गया। अब थोड़ा चलते हैं अपने हीमोग्लोबिन की तरफ। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये 2 पार्ट से मिलके बना है। एक होता है इसका हीम पोर्शन और एक इसका है ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन। जो ग्लोबिन है ये क्या है, प्रोटीन वाला पार्ट है, और जो हीम है ये क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट है। अब जो हीम पोर्शन है ये फर्दर 2 पार्ट से मिलकर बना है। एक है इसका आयरन वाला पोर्शन, ठीक है, Fe2 पॉजिटिव फेरस आयन, और दूसरा क्या है पोरफायरिन। पोरफायरिन क्या है, इसमें 4 पायरोल रिंग्स होती हैं। अभी इसके स्ट्रक्चर के थ्रू क्लियर हो जाएगा। इतनी क्लैरिटी हो गई, हीमोग्लोबिन इक्वल्स टू हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट है, हीम नॉन प्रोटीन पार्ट है। हीम पार्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट से मिलकर बना है। एक है पोरफायरिन और एक क्या है आयरन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए पोरफायरिन था, ठीक है, पोरफायरिन, और ये पोरफायरिन है, 4 पायरोल रिंग्स दिख रही हैं हमको, 1 2 3 4। अब इस पोरफायरिन के बीच में अगर फेरस आयन आ जाता है, ठीक है, Fe2 पॉजिटिव, यानी Fe2 पॉजिटिव प्लस पोरफायरिन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, हीम। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ये हीम है। ठीक है, अब हीम में अगर ग्लोबिन और आ जाएगी तो बन जाएगा हीमोग्लोबिन। अब देखिए ये हीम था, बीच में आयरन है और 4 पायरोल रिंग है, तो ये बन गया हीम। अब इस हीम के जो फेरस आयन था उसमें जब ये ग्लोबिन प्रोटीन अटैच हो गई तो ये बन गया हीमोग्लोबिन। इतनी क्लैरिटी हो गई। अब इस हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन हमने बताया था, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइन करती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की कौन से पार्ट से कंबाइन करती है, फेरस आयन, ठीक है, इससे O2, यानी एक O2 जो है वो एक फेरस आयन से अटैच होता है। इतनी क्लैरिटी हो गई। अब तीसरी बात कि जो हमारा ह्यूमन, हमारी जो हीमोग्लोबिन होता है वो कैसा होता है, मैमल्स का हीमोग्लोबिन या फिर कहें ह्यूमंस का है, वो उसकी टेट्रामर फॉर्म होती है, यानी 4 जो है, देखिए 4 हीम मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 4 ग्लोबिन से अटैच रहते हैं। तो यानी हमारी जो ह्यूमंस की हमारी जो आरबीसी होती है वो टेट्रामर स्ट्रक्चर होता है, यानी ये हमारा एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल हुआ। ठीक है, हमारी आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका टेट्रामर स्ट्रक्चर होता है, यानी 4 फेरस आयन आर अटैच्ड विद द
4 ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है, 4 जो हीम पोर्शन है, 4 हीम मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड विद 4 ग्लोबिन प्रोटीन। तो ये हमारा एक मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, हेमोग्लोबिन का। तो एक मॉलिक्यूल हमारा ह्यूमन का जो होगा या फिर मैमल्स का जो होगा, हमको मालूम है कि एक पैरासाइन से एक ऑक्सीजन अटैच होता है, क्लैरिटी है, एक पैरासाइन से एक, और हमारा जो हीमोग्लोबिन जो है ह्यूमंस का, उसमें 4 पैरासाइंस होते हैं, यानी हमारे एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से कितने 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अटैच हो जाएंगे। 1 हीमोग्लोबिन से हमारे ह्यूमंस के या मैमल्स की एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। हो गया इतनी क्लैरिटी?